काफ़ी बच्चे होते हैं अभी इस टाइम पे कि भैया कितने सैम्पल पेपर करे, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया कि कैसे भी करके मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर लूँ। बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन है और तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब अगला पॉइंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। अगर तुम्हें चाहिए 95%, इवन 98, 99% के लिए दिस इज़ वेरी मैंडेटरी। सैम्पल पेपर को अगर तुम ढंग से नहीं प्रैक्टिस करते हो इस पॉइंट ऑफ टाइम से, वो करेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करते हो जो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ अपना तुम टाइम वेस्ट कर रहे होगे। सैम्पल पेपर को ना बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया गया है हर जगह, तुम्हारे टीचर्स के द्वारा, यूट्यूबर्स के द्वारा, हर जगह ऐसा लगता है कि सैम्पल पेपर भैया नहीं बनाएंगे तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी, मतलब बोर्ड में अच्छे परसेंटेज तो आ ही नहीं सकते। हर जगह सैम्पल पेपर सैम्पल पेपर सैम्पल पेपर। तो आज बताऊंगा तुम्हें सैम्पल पेपर की रियलिटी, एक एक पॉइंट ढंग से नोट डाउन कर लेना। सब तुम्हें ये तो बताते हैं कि भाई सैम्पल पेपर सॉल्व करो, लेकिन आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि सैम्पल पेपर सही ढंग से सॉल्व कैसे करना है। काफ़ी बच्चे होते हैं अभी इस टाइम पे कि भैया कितने सैम्पल पेपर करे, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, प्री बोर्ड्स हो गए या एक और प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी ढंग से नहीं हो रही। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें रियलाइज़ करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि सैम्पल पेपर इज़ नॉट अ क्वेश्चन बैंक। सैम्पल पेपर कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है कि तुम खोले और धड़ाधड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सैम्पल पेपर का पर्पस अलग है, वो पर्पस मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि सैम्पल पेपर का मोटिव ये नहीं है कि तुम सैम्पल पेपर को खोल के उसमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उसमें से अपने कंसेप्ट बिल्ड करो। नहीं, तुम्हारे कंसेप्ट पहले बिल्ड हो जाने चाहिए, तुम्हारा सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। कितना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए? अराउंड 50 to 60% ऑफ द सिलेबस भी तुम्हारा कंप्लीट है तो स्टार्ट गिविंग सैम्पल पेपर। रिवीजन एक कांस्टेंट इंटरवल में चलते रहना चाहिए, उसके बाद ही यू शुड कम टू सैम्पल पेपर। अदरवाइज अगर तुम सिर्फ इस माइंडसेट के साथ जा रहे हो ना आगे कि कैसे भी करके मैं सैम्पल पेपर सॉल्व कर लूँ, तो बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन है और तुम्हारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब जो एक चीज़ है वो काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया 50-60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, सैम्पल पेपर दूँ कि नहीं दूँ। डेफिनेटली देना चाहिए, और ये इंश्योर करो, जैसे कि मैंने प्री बोर्ड्स वाले वीडियो में भी तुम्हें बताया था, कि जितना पढ़ रहे हो ना उतने क्वेश्चंस तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बन जाने चाहिए। डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुमने नहीं पढ़ा वो क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना पढ़ा है उतना ढंग से होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो कब सैम्पल पेपर दे भैया? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एटलीस्ट 10 दिन में, 15 दिन में 2 सैम्पल पेपर दे दो, कोई भी सब्जेक्ट्स के उठा के। एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, तुम्हें पता रहेगा कि मुझे एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट करना है। नहीं तो हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं और एग्ज़ाम में क्या आने वाला है उससे हमारा टच छूट जाता है। और जब एकदम से हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, भले हम पढ़ बहुत कुछ लेते हैं लेकिन फिर तब कुछ याद नहीं आ रहा होता है, समझ नहीं आ रहा होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब अगला पॉइंट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। ये बताने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि अटेम्प्ट कैसे नहीं करना है। अब काफ़ी सारे बच्चे जिनसे मैं बात करता हूँ ना, वो बोलते हैं भैया नंबर नहीं आते एग्जाम में, मैं तो सैम्पल पेपर भी सॉल्व करता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, अपना पूरा जी जान लगा देता हूँ, लेकिन मेरे नंबर नहीं आते एग्जाम में। क्यों नहीं आते? और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि सैम्पल पेपर सॉल्व कैसे करते हो, 10 में से एक बच्चे का ही जवाब हो रहा होता है कि मैं प्रॉपर्ली टेबल चेयर में बैठ के 3 घंटे का टाइमर सेट करके एक एक्चुअल एग्जाम की तरह सैम्पल पेपर को देता हूँ। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, सैम्पल पेपर खोलते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये तो मुझे आता है, ये वाला नहीं आता, पीछे जाएंगे सोल्यूशन देखेंगे, हवे में ही सोल्यूशन देख लेंगे, अच्छा समझ आ गया मेरे को, और फिर बाकी के क्वेश्चंस के साथ भी ऐसे करेंगे, फिर बोलेंगे वाह एक सैम्पल पेपर मैंने तो सिर्फ 15 मिनट में कर लिया। ऐसे काम नहीं करना है। जैसे मैंने बताया ना, सैम्पल पेपर का पर्पस क्या है? सैम्पल पेपर का पर्पस है तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सिखाना, तुम्हारा एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड कराना, तुम्हारा माइंडसेट बिल्ड कराना, तुम्हारे बॉडी क्लॉक को सेट करना। तो सैम्पल पेपर देते वक्त तुम्हें एग्जाम कंडीशन को जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा करते हुए चलना है। जब तुम टेबल चेयर में बैठो, तुम्हारे आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ पेंसिल पेन होना चाहिए, वाटर बॉटल होना चाहिए। एकदम ऐसा फील करना है कि तुम एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो। और ये भी कोशिश करनी है कि जिस टाइम पे तुम्हारा एग्जाम होता है ना, अराउंड 10 से 1 के बीच में, उसी टाइम पे तुम्हें सैम्पल पेपर देना है, तब जाके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और मैक्सिमम बेनिफिट तुम सैम्पल पेपर से निकाल पा रहे होंगे। प्रैक्टिस मैच ही अगर ढंग से नहीं खेलोगे ना, नेट में ही अगर अच्छे से नहीं खेलोगे ना, तो फाइनल मैच में जाके परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोला कि एक प्रॉपर वे में तुम्हें सैम्पल पेपर देना है। जब तुम ये दोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप होंगी, एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड होगा, काफ़ी सारी गलतियाँ पता चलेगी। CBSE में ना एक रीडिंग टाइम होता है, ठीक है? एग्जाम ऐसा नहीं कि तुम्हें पेपर दे दिया गया और तुम धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दो पहले क्वेश्चन से। एक रीडिंग टाइम होता है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन पेपर ढंग से रीड करना होता है। तो वैसे ही जब सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो 15 मिनट का रीडिंग टाइम लो। रीडिंग टाइम लेके हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करो, कौन सा टफ है, कौन सा मीडियम है, कौन सा डिफिकल्टी है। उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, कौन से क्वेश्चंस को मैं पहले करूंगा, कौन से क्वेश्चंस को मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा। जब ये करने लग जाओगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है सैम्पल पेपर का। क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, क्वालिटी मैटर करेगी। ऐसा नहीं है कि 15-20 सैम्पल पेपर सॉल्व करने बोर्ड एग्जाम से पहले, क्वांटिटी मैटर ही नहीं करती यार।
तुम 5 भी करो सैम्पल पेपर, लेकिन इतने अच्छे से करो ना, इतने अच्छे से करो कि तुम्हें एक एक मिस्टेक अपनी पता है, एक एक जगह कहाँ फंसते हो वो पता है, तो वो काफ़ी बेटर होगा। तुम 10-20 कहने को तो कर रहे हो 10-20 सैम्पल पेपर, लेकिन उसमें से कुछ सीख नहीं रहे हो तो कोई फायदा नहीं हो। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक भी एक अच्छे सैम्पल पेपर की बुक नहीं खरीदी है, इट्स द टाइम कि अब खरीद लो, अभी राइट टाइम आ चुका है। कौन से सैम्पल पेपर की बुक खरीदे भैया? ये बुक आती है दिशा पब्लिकेशंस की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है, मतलब जेन्युइनली काफ़ी हाई क्वालिटी बुक है। इसमें काफ़ी अच्छे और रेलेवेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि एक्चुअली में एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी पब्लिशर्स के बुक में तुम्हें इररिलेवेंट क्वेश्चन मिलेंगे, टफ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको तुम करके डीमोटिवेट हो जाओ, पर इस वाली बुक में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो एक्जैक्टली सीबीएसई पैटर्न से मैच करते हैं। इसमें टोटल तुम्हें 10 सैम्पल पेपर मिल जाते हैं, प्लस सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है वो भी मिल जाता है, टॉपर आंसर शीट मिल जाती है, और सोल्यूशंस तो मिलते ही हैं। सोल्यूशंस के साथ साथ मार्किंग स्कीम भी मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से पॉइंट को लिखने से तुम्हें कितना मार्क्स मिलेगा, वो भी स्पेसिफिकली इसमें मेंशन्ड है। बस अभी एक इनका कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है जिसमें कि चारों बुक तुम्हें काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो जिन्होंने अभी तक भी सैम्पल पेपर की बुक नहीं खरीदी है, एंड दोज ऑफ यू हु आर लुकिंग फॉर अ गुड बुक, डू चेक दिस आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा। अब एक बहुत ही मस्त पॉइंट बताता हूँ, और ये वाला चीज़ तुम्हें करनी है। अगर तुम्हें चाहिए 95%, इवन 98-99% के लिए, दिस इज़ वेरी मैंडेटरी। आज के डेट से तुम्हारा कोई सा भी प्री बोर्ड भी हो या फिर कोई भी सैम्पल पेपर जब तुम दे रहे हो, तुमको एक सेपरेट नोटबुक बिल्ड करना है। एक छोटी सी नोटबुक बना लो जहाँ पर तुम सिर्फ अपने मिस्टेक्स लिख रहे होगे। तुम बोलते हो ना भैया ये वाला मेरा सिले मिस्टेक हो गया, यहाँ मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये वाला मुझे क्वेश्चन आता था फिर भी गलत हो गया। जब भी ऐसा कुछ हो तुम्हें आना है और उस रजिस्टर में अपनी गलती लिख देनी, एकदम स्पेसिफिक लिखनी है। अगर मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक हुई है, डिवीजन मिस्टेक हुआ है, एडिशन मिस्टेक हुआ, वो भी एग्जैक्ट लिखना है, और उसको डेली तुम्हें रिवाइज करना है। 5 मिनट लगेगा डेली सोने से पहले रिवाइज करने में। और एक चीज़ इंश्योर करना है कि जब भी तुम नेक्स्ट एग्जाम देने जा रहे हो, नेक्स्ट सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, वो सेम मिस्टेक्स तुम्हें दोबारा रिपीट नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हर टाइम नई मिस्टेक्स करनी है, मिस्टेक्स करनी है, लेकिन हर टाइम न्यू मिस्टेक्स करनी है, और न्यू मिस्टेक्स करके उस रजिस्टर में ऐड करते जाना है। और जब तक तुम फाइनल बोर्ड एग्जाम तक पहुँचोगे, तुम्हारे पास में एक लिस्ट ऑफ इतने सारे मिस्टेक्स होंगे जो तुम फाइनल बोर्ड एग्जाम में रिपीट नहीं करोगे, और तुम्हारे फाइनली बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे। जैसे कि मैं तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, डोंट सॉल्व सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर तुम्हें तब सॉल्व नहीं करना है दूसरों को देख के कि मेरे दोस्त यार सॉल्व कर रहे हैं, पीयर प्रेशर में आके कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। सबसे पहले फोकस करो अपने कंसेप्ट बिल्ड करने में। अगर आज के डेट में भी तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तुम्हें चीज़ें ढंग से आती नहीं है, तुम्हें ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो सबसे पहले उसको स्ट्रेंथन करने में ध्यान लगाओ। वो हुआ, उसके बाद जैसे कि मैंने बोला अराउंड 60% ऑफ द सिलेबस तुम्हारा हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर। डोंट सी सैम्पल पेपर्स एज क्वेश्चन बैंक, सी देम एज अ फाइनल वेपन टू गेट रेडी फॉर एग्जाम। सैम्पल पेपर बहुत ज़रूरी है, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हें एग्जाम से पहले रेडी कराना है, लेकिन उसके पहले का भी कुछ स्टेप आते हैं ना, उन स्टेप्स को स्किप करके डायरेक्टली तुम फाइनल स्टेप पे तो नहीं जंप कर जाओगे ना मेरे भाई। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, रिविजन, सैम्पल पेपर, ये 3 चीज़ें जो डिटरमाइन कर देगा कि तुम्हारे 95% आएंगे कि नहीं आएंगे। सैम्पल पेपर तुम्हारा सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम भी हो सकता है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। सैम्पल पेपर ना तुम्हारा वन ऑफ द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है आज के दिन में। क्यों? अगर तुमने उसको सॉल्व करने के बाद उसको एनालाइज नहीं किया ढंग से, तो उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जैसे कि मैंने बताया ना कि ऊपर से देख लिया, सोल्यूशन देख लिया, ठीक है, और कोई बच्चा जेन्युइनली 3 घंटा बैठ के एग्जाम दे भी रहा है, उसके बाद भी ये गलती नहीं करनी कि बस ऊपर से सोल्यूशन देख लिया। डीप में घुसना है, कहाँ मेरी कौन सी गलती हुई, कितनी गलती हुई, प्रॉपर्ली मार्किंग स्कीम के साथ में, आंसर की के साथ में मिलाना है, कहाँ मेरा कितना सही है। एक और गलती हमसे ये होती है ना कि जब हम खुद का पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, हम बहुत आराम से नंबर दे रहे होते कि चल यहाँ तो नंबर दे देता हूँ, अच्छा हाँ ठीक है लिख तो दिया था। जितना स्ट्रिक्ट चेकिंग कर सकते हो ना अपनी, उतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग करना। हो सके तो अपने किसी टीचर से करा लेना, बहुत बढ़िया चीज़ होगी वो। तो प्रॉपर जैसा मार्किंग स्कीम में सैम्पल पेपर के बुक के पीछे मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आंसर्स गिवन है, उस तरीके से चेक करना, और एक एक गलतियों को लिखना। जैसे मैंने बताया, रजिस्टर बनाना है, नोटबुक बनाना है, उसमें अपनी गलतियों को लिखना। अगर तुम चाहते हो कि एक एनालिसिस पे मैं तुम्हें एक वीडियो बना के दूं कि एक बहुत डीप वे में एक क्वेश्चन पेपर को, सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के बाद एनालिसिस कैसे करते हैं, तो वो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। तो एंड का टाइम आ चुका है, और अभी भी काफ़ी सारे बच्चे ना डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील किया जाए। अभी भी फ़ोन में लगे हुए दिन भर इधर उधर पता नहीं किसी ख्यालों में खोए हुए हैं। तो इसके ऊपर एक ऑलरेडी तगड़ी वीडियो बना दी है। इस वीडियो को देखने के बाद में सारे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को तुम देख सकते हो, साथ में फोड़ेंगे।